हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की डिमांड करती है। इस जर्नी में आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ। लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स है इसके। यहाँ देखिए, एक डायग्राम के हेल्प से मैंने बताया है AEIO क्या होता है। AE अपने आप में पूरे तरह संपूर्ण है, मतलब इसकी श्योरिटी है, 100% कन्फर्म्ड है। और IO अपने आप में अधूरे हैं, मतलब इसकी 100% की श्योरिटी नहीं है। एफर्मेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव इसके क्वालिटीज़ है। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर इनके क्वांटिटीज़ है। इस डायग्राम पर ही ये पूरा टॉपिक बेस्ड है। फर्स्ट वन इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी। इस केस में एक दूसरे को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ओ को और आई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ई को। मतलब अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू रहा तो उसके दूसरे वाला फॉल्स होगा, और अगर सामने वाला फॉल्स है तो दूसरे वाला ट्रू होगा। इस केस में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी इन दोनों के डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है कि अगर ए ट्रू होगा तो ओ आपका फॉल्स होगा। बाकी के एग्जाम्पल्स आप खुद रिलेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज कॉन्ट्रारी। ए और ई एक दूसरे से कॉन्ट्रारी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से पूरा उल्टा है। देखिए, पहले वाला था यूनिवर्सल आपका एफर्मेटिव और दूसरे वाला है यूनिवर्सल नेगेटिव। तो ये दोनों ट्रू हो ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते ट्रू। अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, ठीक है। बट अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरे का चांसेस है कि वो हो सकता है, बट आप पूरे श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो भी फॉल्स ही होगा, इसलिए उसको हम लोग डाउटफुल कह देंगे। इसका एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं कि अगर इफ़ ए इज़ ट्रू देन ई विल बी फॉल्स। ऑन द अदर हैंड इफ़ ए इज़ फॉल्स देन ई विल बी डाउटफुल। और इस केस में क्वांटिटी सेम है लेकिन दोनों के क्वालिटीज़ डिफरेंट है। देखिए, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ थर्ड वन, सब कॉन्ट्रैरी। आई और ओ एक दूसरे के सब कॉन्ट्रैरी है। इसमें क्या होता है, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स बट कैन बी ट्रू टुगेदर। मतलब दोनों किसी कीमत पे एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। अगर एक फॉल्स है दूसरे को ट्रू होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एक ट्रू है तो दूसरा ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए उसको हम लोग डाउटफुल दे देंगे। इस केस में क्वांटिटी सेम है लेकिन देखिए यहाँ क्वालिटी डिफरेंट है, जैसा कि आपने कॉन्ट्रैरी केस में देखा था। नाउ फोर्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखिए, इस केस में तो पूरा ही एक नया केस है। ए और आई को देखिए ध्यान से और ई और ओ को देखिए। फिर नीचे क्या लिखा है देखिए, ट्रूथ डाउनवर्ड्स और फॉल्स अपवर्ड्स। जब भी एरो ऊपर की तरफ जाएगा मतलब समझ जाइए कि वो फॉल्स होगा ऊपर वाला, और नीचे एरो आएगा मतलब वो ट्रू होगा। ऐसे याद रख सकते हैं कि सच्चाई नीचे आ रहा है और फॉल्स गलत है तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ए इज़ ट्रू, ऊपर का मतलब ट्रू हुआ, देन आई इज़ ट्रू। क्योंकि ए से नीचे आई आ रहा है तो हम लोग तो रूल में यही पढ़े हैं कि ट्रूथ डाउनवर्ड्स। सो देखिए, अगर ऊपर वाला ट्रू होगा तो नीचे वाला भी ट्रू ही होगा। बट अगर नीचे वाला फॉल्स होगा तो ऊपर वाला फॉल्स होगा। लेकिन अगर ऊपर का ट्रू अगर नीचे नहीं जा रहा है, नीचे से ट्रू जा रहा है, तो उसको हम लोग को डाउटफुल देना पड़ेगा। जहाँ रूल नहीं फॉलो होगा उसको हम लोग डाउटफुल कह देंगे। इस केस में क्वांटिटी डिफरेंट है लेकिन दोनों के क्वालिटीज़ देखिए सेम है। ए और आई दोनों पॉजिटिव है और ई और ओ दोनों नेगेटिव है, इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि क्वालिटी सेम है बट दोनों के क्वांटिटीज़ डिफरेंट है। आई होप मेरा ये तरीका आपको पसंद आया होगा पढ़ाने का, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही पढ़ाती रहूँ तो प्लीज़ आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको आगे कौन सी यूनिट पढ़नी है मुझसे। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए सबका थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा ये चैनल में जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो